और अब सीधा लिए चलते हैं आपको रीवा, जहां पर रीवा में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं रीवा। की जरूरत नहीं, लेकिन एक संकल्पधारी यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नेता है श्रीमान नरेंद्र मोदी। जिस दिन से बैठे तब से पलट के नहीं देख रहा, लगातार देश को आगे बढ़ा रहा है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। कौन सा क्षेत्र छोड़ रहे हैं? हर क्षेत्र के अंदर जिस भी जगह जरूरत पड़ती, हम याद करें नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से वो तजाकिस्तान, रूस के अलग अलग टुकड़े वाले वो सारे देश, हमारे मेडिकल के छात्र मजबूरी में वहां पढ़ने जाते थे क्योंकि हमारे यहाँ की हेल्थ की सुविधा अच्छी नहीं थी। ऐसे समय में जब रूस का युद्ध हुआ और वहां संकट में पड़े, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, रूस और यूक्रेन केवल एक नेता नरेंद्र मोदी जी के कारण से दोनों ने युद्ध बंद कर दिया और सारे भारतीय लोगों को निकाल करके उनकी जान की रक्षा करने का काम किया, एहसास कराया इस देश का नेतृत्व कितना मजबूत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं भी जब सरकार में नई सरकार के गठन के समय आया और हमने माननीय मोदी जी के माध्यम से वो सारी बातें भी सीखी। 2 मंत्रालय थे अलग अलग, हेल्थ एजुकेशन अलग, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, 2 मंत्री होते थे। हमने कहा राजेंद्र जी सुयोग्य व्यक्ति है, हमारी सरकार में खर्चे पे भी नियंत्रण होना चाहिए और 2 मंत्रालय की जरूरत नहीं, एक ही मंत्रालय होना चाहिए और एक व्यक्ति मजबूत होता है। कितने अच्छे ढंग से काम करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। हमारी सरकार के बनने के बाद जिन मंत्रियों का सबसे अच्छा काम है उसमें मुझे गर्व है। मेरे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी 24 घंटे लगातार काम करके दिखा रहे हैं और ये परिणाम भी होना चाहिए। जब हम काम कर रहे हैं तो काम के लिए भूमि पूजन, लोकार्पण, शिलान्यास का पत्थर तो लग जाएगा। शिलान्यास के पत्थर के लिए क्या दिक्कत है, लेकिन पैसा मंजूर हुआ, एजेंसी फाइनल हो गई, काम का स्थान नियत है, तो काम की गति नहीं रुकना चाहिए। इसलिए काम की गति लगातार बढ़ती जा रही है। आज रीवा के अंदर हमारे बीच 1550 बेड के बाद इस हॉस्पिटल के बनने के साथ 2440 की क्षमता हो जाएगी। यह रीवा का नए प्रकार का दौर चल रहा है। जो आपने कहा सही कहा, 60 बेड के मेडिकल कॉलेज, 55 साल में केवल 5 मेडिकल कॉलेज। अब कांग्रेस के लोग कभी कभी कहते कि आप हमको क्यों कोसते हो? अरे तुम्हारा कोसने का सवाल नहीं है। आपकी अकर्मण्यकारी नीतियों के कारण से कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। मध्य प्रदेश कहां से कहां जा सकता था। 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2002-3 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज। दुर्भाग्य की बात, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अरे हमने 2 साल में तो 6 मेडिकल कॉलेज सरकारी खोल दिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे ये काम करने की स्पीड। और इतना ही नहीं, आने वाले 2 साल में 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। ये मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड है। जोरदार अभिनंदन, दिल खोल के करें। 50 मेडिकल कॉलेज हमारे 20 साल के अंदर, ये काम की स्पीड है। मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो इसके आधार पर कितने प्रकार की सुविधा मिलेगी। या कार्डियोलॉजी, CTVS, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, लगातार कितने प्रकार के, और खासकर कैंसर के मामले में कैंसर का तो पूरा अपना एक यूनिट बनेगा और कैंसर की भी अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से। और केवल रीवा नहीं, रीवा, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, हम तो सिंगरौली तक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। बालाघाट में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हमारे लिए आदिवासी अंचल का भी वही महत्व है जो नगरवासियों का है, जो शहरवासियों का है, वो ग्रामवासियों का है। किसी में कोई अंतर करने वाले नहीं। और इतनी बड़ी ताकत बन रही, 5,500 तो हमारी मेडिकल की UG की सीटें हो गई। ये बदलते दौर का समय है। और आगे बढ़ा करके सारे मेडिकल कॉलेज पूरे हो जाएंगे तो 10,000 डॉक्टर प्रत्येक साल हमारी क्षमता योग्यता से आगे बढ़ेंगे। जो